सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। ये चैप्टर भी जो है आरआरबी जेई और एलपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले इसमें माध्य निकालना सीखेंगे, फिर माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, जिसको कभी कभी प्रसरण या प्रसार भी लिख के दे देता है, ठीक है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हम लोग विचरण गुणांक। ठीक है, इन सब में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत ही जल्दी कवर करेंगे क्योंकि टाइम की कमी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्य। ठीक है, तो माध्य यानी कि माध्य का सीधा सीधा मतलब होता है, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, इसी से मैं आप लोग को सारे टाइप समझा दूंगा। ठीक है, माध्य का सीधा सीधा मतलब होता है एवरेज से। एवरेज मतलब औसत। तो जब भी माध्य निकालना हो यानी कि मीन निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स दिए हैं, जो भी आंकड़े दिए हैं, उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और ये आ जाएगा अपना 90। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 10। ठीक है, तो माध्य कितना आ गया, 10। बताइए, माध्य निकालना हम लोग सीख गए हैं। क्या करना है, सिंपल सा आपको औसत निकाल देना है, वही क्या होता है, माध्य होता है। सबको जोड़ के और उसी नंबर से क्या कर देना है, भाग कर देना है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग माध्य सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखते हैं मध्यिका। ठीक है, तो मध्यिका कैसे, जो भी आंकड़े दिए हों, जैसे ये आंकड़े दिए हैं आप लोग को, तो इन आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, सबसे छोटा कौन है इसमें, 9 है। कितनी बार है, 2 बार है, एक ही है 9, एक ही है 9, तो 9 2 बार लिख लिया। फिर क्या है, फिर 10 है, 1 2 3 4 और 5 बार 10 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार 10 लिख लिया। फिर कौन कौन बचा, फिर बचा अपना 11। कितनी बार है, 1 बार 2 बार 2 बार 11 लिख लेंगे। ठीक है, अब तो सबको गिन लेते हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो मध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर बराबर दोनों तरफ छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए, यानी इतने इधर छूट गए, इतने इधर छूट गए। तो मध्यिका कितनी आ गई, मध्यिका आ गई 10। ठीक है, मध्यिका कितनी आ गई, मध्यिका आ गई 10। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बराबर था इसीलिए इधर 9 था इसीलिए 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए। सपोज करते हैं यहाँ पे 9 ना होकर के 10 होता, तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग बीच में बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक सेकंड दोस्तों, 1 मिनट, दोनों को ऐड करते और फिर 2 से भाग कर देते। ठीक है, डायरेक्ट आपका मध्यिका निकल आती। कोई भी फार्मूला आप लोग को नहीं याद करना है। ठीक है, 50 फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बताया, अगर यहाँ पे 1 बचा तो वही हो जाएगा मध्यिका, अगर यहाँ पे 2 बचते तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते और आप लोग की मध्यिका निकल आई। फिर से देख लीजिए मीडियन कैसे निकालते हैं। सबको क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद जो है बराबर बराबर दोनों तरफ से छोड़ देंगे और बीच वाला क्या हो जाएगा, मध्यिका। अगर 2 बीच में आएंगे या 3 बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के और फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं, माध्य सीख लिया, मध्यिका सीख ली, नेक्स्ट हम लोग बहुलक सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी माध्यिका निकाल के बताइए। ठीक है, माध्यिका भी हम लोगों ने माध्य सीख लिया है, माध्यिका सीख ली है, तो आप लोग क्या करिए, इसकी मध्यिका निकाल के दिखाइए। कैसे करेंगे, सबसे छोटा कौन है, 2 2 लिख लिया, फिर 3 एक बार है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, कितने कितने छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, बीच में कितने बच गए, 2। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 8, 8/2, यानी कि कितना आ गया मध्यिका, 4। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आया समझ में दोस्तों, मध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। 50 वीडियो देखने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, माध्य हो गया, मध्यिका हो गई, अब हम लोग सीखते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं,
बहुलक का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी संख्या कितनी बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही होता है मोड। मोड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। जैसे कि 9, 9 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि 2 बार। फिर 10 देखते हैं, 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, कितनी बार आया है 10, 5 बार। फिर कौन है अपना 11, 11 कितनी बार आया है, 2 बार। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा बार सबसे कौन आया है 10, तो बहुलक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों? चलिए इसका बहुलक निकाल के दिखाइए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, 4 कितनी बार है, 2 बार है। फिर 5, 5 कितनी बार है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये भी 2 बार है। 5 के बाद 6, 6 कितनी बार है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2, एक 3 बार है। फिर कौन बचा, फिर 7 बचा। 7 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2, 2 बार 7 है। फिर कौन है, फिर 9 है। 9 कितनी बार है, एक बार है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 6, 3 बार आ रहा है ना 6। तो बहुलक क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, माध्य सीख लिया, मध्यिका सीख ली और बहुलक सीख लिया। अब इस फार्मूले को आप लोग को बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। कौन सा फार्मूला है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 माध्य। इंग्लिश वालों के लिए मैं भी लिख देता हूँ, बहुलक का मतलब होता है मोड, मोड बराबर 3 इंटू माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन, मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इस पर भी सवाल आते हैं। क्या देगा, इन मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा। ठीक है, तो इस पे भी आप लोग को सवाल देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सा आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए, इस फार्मूले को जो है याद कर लीजिए। तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं परिसर यानी कि रेंज। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फार्मूला भी बता दिया। अब हम लोग सीखते हैं परिसर यानी कि रेंज। रेंज सिंपल सा रेंज होता है, यानी कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की सबसे छोटी वैल्यू। तो बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है इसमें, 11, सबसे छोटी वैल्यू है 9, तो रेंज कितनी आ गई, रेंज आ गई 2। ठीक है, तो परिसर भी हम लोगों ने सीख लिया है तुरंत। परिसर का मतलब क्या है, परिसर मतलब सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो, और माइनस की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो परिसर भी हम लोगों ने सीख लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या क्या सीख लिया, माध्य सीख लिया, मध्यिका सीख ली, बहुलक सीख लिया है। ठीक है, मीन मीडियन मोड सीख लिया है, ये सीख लिया, रेंज सीख लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं विचरण। विचरण को देखिए और भी नाम से जानते हैं, जैसे विचरण हो गया, प्रसरण, इसको प्रसरण भी बोल देते हैं, प्रसार, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस सीखते हैं हम लोग, वेरिएंस। अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, विचरण कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा आपको, क्या निकालना होगा, आपको आंकड़ों का माध्य निकालने का। ठीक है, माध्य निकाल लेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसका क्या निकाल लेंगे। जैसे ये नंबर दिए, डायरेक्ट माध्य दे देगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं देगा ऐसे नंबर दे देगा तो माध्य निकाल लेंगे। हम लोगों ने माध्य निकाल लिया था, कैसे, कितना आया था, 10 आया था, माध्य कितना आया था, 10 आया था। अब आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस माध्य का और इस लेटर का, ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माध्य कितना है 10, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। ठीक है, यही तो थे, ये देखिए यही वाले मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका अंतर लीजिए कितना, 10 और 10 का अंतर 0, और 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका अंतर लेंगे, 10 और 10 का अंतर 0, और 0 का स्क्वायर कर देंगे। 9 और 10 का अंतर 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इस 10 का और इस माध्य के साथ अंतर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना, 0, और 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इस 10 और इस 10 का कितना अंतर 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे,
प्लस 11 और 10 का अंतर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये 10, ये भी कितना आएगा 0 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस ये कितने का ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, माध्य के साथ सारे नंबरों का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर देंगे। तो ये खत्म, ये 0 का मतलब कुछ नहीं हो गया, बचे कितने 1 2 3 4, तो यानी कि कितने नंबर आ गए 4। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा 4, और नीचे कितना आएगा जितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटे कितना 9। तो यही अपना क्या आ गया है, यही अपना आ गया है विचरण यानी कि वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, विचरण कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कैसे, सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, फिर सारे नंबर्स के साथ अंतर लेके वर्क करके जोड़ देंगे, और फिर बटे में जितनी संख्या होंगी उससे भाग कर देंगे। तो वेरिएंस अपना निकालना आप लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है। अब हम लोग सीखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग मानक विचलन भी बोलते हैं। क्या क्या सीख लिया है, माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख ली, बहुलक सीख लिया, ये फार्मूला सीख लिया, परिसर सीख लिया, विचरण सीख लिया, और सीख लिया हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी कहाँ सीखा है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ये वेरिएंस, है ना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोल दिया तो सबसे पहले आप लोग को वेरिएंस यानी कि विचरण निकालना पड़ेगा। तो विचरण तो मैंने अभी आप लोग को बताया है, देखिए ऐसा निकलता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कहाँ में आता है, हमेशा प्लस में आता है, तो इस पर हमेशा मॉड लगा के रखिए, प्रसरण, विचरण को ही प्रसरण बोलते हैं, तो ये हो गया मॉड में। ठीक है, अब मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो इसका, तो हम लोगों ने इसका प्रसरण तो निकाल ही लिया है, पीछे कितना आया था 4/9, तो 4/9 का क्या लेंगे हम लोग, रूट लगाना पड़ेगा, तो 4 का 2 और 9 का 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम लोग निकालना सीखते हैं। यहाँ पे कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि विचरण गुणांक, विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, ये होता है माध्य का कितने परसेंट है। ठीक है, माध्य का SD जो है वो कितने परसेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऐसे आप लोग समझिए, देखिए मानक विचलन का मतलब है ऐसे, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग ये फार्मूला नहीं याद रख सकते हो तो ऐसे याद रख लीजिए, SDM होता है ना, तो SDM तो SD और M नीचे इंटू 100। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए निकाल के दिखाइए, ये सवाल है, सेम माध्य दिया है, अभी मैंने क्या बताया था, फार्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फार्मूला है, SDM, यानी कि SD ऊपर M नीचे इंटू 100। SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है मानक विचलन 5, तो 5 मीन दे रखा, ये मीन मतलब माध्य 25, तो बटे 25 इंटू 100, 25 छक्कू 100, 5 छक्कू 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है, तो बस यहीं तक थी। क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने, माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख ली, बहुलक सीख लिया, ये फार्मूला सीख लिया, परिसर सीख लिया, विचरण सीख लिया, मानक विचलन सीख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीख लिया। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।